Good morning, students. Welcomes you on CLPS online classes. Dear students, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। जब भी हम क्लासिफिकेशन में कोई भी टॉपिक करते हैं तो उस टॉपिक में सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में करेंगे। द डिवीजन ब्रायोफाइटा includes the simplest and primitive land plants। मीनिंग ये हुआ कि जो सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव है लैंड प्लांट्स वो ब्रायोफाइट्स के अंदर आप लोगों को इंक्लूड करने। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको उठाना है इस पॉइंट को कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। अब एम्फीबियंस का मीनिंग होता है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। अब प्लांट में तो आप लोगों को क्लियर है कि भाई प्लांट्स हैं वो एनिमल्स की तरह लोकोमोशन शो नहीं कर सकते। एनिमल्स तो लोकोमोशन करते हैं, जैसे फ्रॉग का आप लोग कर सकते हैं कि भाई फ्रॉग है वो वाटर के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी आ जाता है, लैंड के ऊपर भी। लेकिन प्लांट तो एक जगह पे है वो वहीं रहते, लोकोमोशन तो शो करते नहीं है। फिर इसको एम्फीबियंस क्यों कहा गया प्लांट किंगडम का? उसका रीजन है आगे। रीजन हमने ये लिख रखा है बिकॉज दे आर फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बेसिकली तो कैसे प्लांट्स हैं? टेरेस्ट्रियल। That means which can lives on land, land पे रहते हैं, but require presence of water to complete their life cycle। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। बगैर वाटर के ये सर्वाइव नहीं करेंगे, इनकी जो जनरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, अब हैबिटेट की बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में कि भाई ब्रायोफाइट्स हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ? तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। दे यूजुअली अकर इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। जो हिल्स में मॉइस्ट और शेडेड एरियाज हैं, नमी वाले एरिया है, जो कवर्ड है एरियाज, शेडेड प्लेसेस हैं हिल्स पे नियर वाटर बॉडीज, वहां पे क्या मिलेंगे? ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? इनके द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। थोड़ा सा आगे और है इसी पॉइंट का ही। दे लैक ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। एल्गी की तरह ही आपको याद रखना है इनमें भी स्टेम, रूट और लीव्स अब्सेंट होती हैं, नहीं होती। इट इज थैलस लाइक। जैसे एल्गी की बॉडी जस्ट लाइक ए थैलस थी, वैसे ही ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी जस्ट लाइक ए थैलस होती है। लेकिन इनका जो थैलस होता है वो एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। थैलस के लाइक हो सकती है। एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट बिल्कुल जो सबस्टेटम होते हैं उसके कंप्रेस भी हो सकती है और इरेक्ट
या सीधा भी हो सकता है थैलस इनका। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जहां जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं उसके ये अटैच भी हो सकते हैं सबस्ट्रेटम के साथ बाई यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड से ये अटैच भी हो सकता है। जैसे आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझें, ब्रायोफाइट्स को इस पॉइंट में आपको ये याद रखना कि भाई जस्ट इनका जो है ऐसे थैलस हो गया, और ये थैलस है जो हिल्स के ऊपर वाटर बॉडी के नियर में यहाँ है। तो ऐसे ही यूनिसेल्युलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को ऐसे जस्ट लाइक थैलस जो सबस्ट्रेटम के अटैच हो सकता है, इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहा जाता है। तो जिस हिली एरियाज पे ये प्रेजेंट है, जिस हिल के ऊपर, वो हो गया उसका सबस्ट्रेटम, उसका स्टोन है वो सबस्ट्रेटम हो गया। उस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो गए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, इनको क्या नाम दिया गया है? राइजोइड्स। तो ये आप याद रखेंगे, राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और किसी स्पीसीज में मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इनका, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द बैरियोफाइट इज हैप्लॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है। गैमेटोफाइट होती है इनकी मेन बॉडी, इसको आप ऐसे शो करेंगे। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों वर्ड आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी काफी डिस्कस किया होगा। एक वर्ड होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। इनको आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड वर्ड को जब आप क्लियर करते हैं तो ये दोनों वर्ड्स क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं। जैसे जिन ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोजोम्स हैं आर प्रेजेंट, क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल सेट। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल सेट। यानी कि आप इसको इस हिसाब से याद रखें कि ह्यूमन बींग्स में हम पेयरिंग के 46 क्रोमोसोम 23 पेयर बोलते हैं। अगर वो पेयर में नहीं और सिंगल सेट में प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। यानी कि इसको हम एन से डिनोट करेंगे हैप्लॉइड कंडीशन को। डिप्लॉइड इससे अपोजिट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर और डबल सेट। क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। डबल सेट के अंदर पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम 2n से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों वर्ड अच्छी तरह से याद रखना। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम सिंगल सेट में प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉइड में क्रोमोसोम्स पेयर में डबल सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो मेन बॉडी होती है, अभी जो हमने थैलस के बारे में बताया, वो इनका थैलस हैप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम सिंगल सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां आप आगे देखना, इट प्रोड्यूस गैमेट्स। यहां जो हम बात कर रहे थे कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ द बैरियोफाइट्स इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो जो मेन बॉडी हुई ब्रायोफाइट्स की वो क्या हुई? गैमेटोफाइट, क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप याद रखेंगे मेन बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसा है इनका? हैप्लॉइड। नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है? द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजलेट मेल गैमेट्स एंथ्रोजोइड्स। मेल गैमेट्स का नाम याद रखना, एंथ्रोजोइड्स हैं जो कि बाइफ्लैजलेट होते हैं, एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, भाई आर्किगोनियम है, सिंगल एगो प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं ब्रायोफाइट्स के। बाकी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाएंगे।